students, how are you all? I hope everyone is fine, right? Okay, so आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ओके देखा होगा यूनिट 7 का। ओके, तो आज हम देखेंगे पार्ट 3। ओके, क्या देखेंगे आज हम? पार्ट 3। अलगू और किसके बारे में है बेटा? ये झुमन, जो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। और उसकी जो चाची को झुमन जो रखता था उसके लिए उसे पैसे दिए जाते थे, और फिर उसकी वाइफ जो है उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं करने लगी, तो वो जो है वो पंचायत तक पहुंची, और पंचायत में अलगू था, और दोनों की फ्रेंडशिप में थोड़ी सी बिगाड़ आ गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। तो बहुत पंचायत में जो उसकी चाची ने जो रखा था उसका जो प्रॉब्लम था वो तो बहुत दिन जो है वो पसार हो गए, और जब उसकी नसीब किसका नसीब, तो जो ये अलगू का जो नसीब था वो टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया, डिफ़िकल्ट हो गया उसके लिए। तो क्या डिफ़िकल्ट हुआ ये हम देखते हैं। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू शाहू, ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो टाइट पोजीशन क्या थी? तो एक दिन जो उसके पास अच्छी सी जोड़ी में बुलक्स थे, बड़ा बताया ना आपको बुलक्स, ओके। तो वो क्या हो गए? फाइंड पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, एक मर गया, एंड ही सोल्ड द अदर। तो पेड़ थे तो उसमें से एक जो बुलक था वो गुजर गया, तो दूसरा जो बुलक था वो उसने एक कार्ट ड्राइवर, कार्ट मतलब पता है ना जो गाड़ा चलाते हैं, चार पहियों, जो सामने 2 बुलक्स रखते हैं और पीछे 2 टायर होता है, कार्ट देखे ना, वो ड्राइवर जो था गांव में रहता था, उसने ये अलगू ने वो एक बुलक उसे बेच दिया। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It is so happened that the bullock died within a month. तो ये जो साहू था उसे ये जो पैसे जो थे वो पे करने थे बुलक के, तो उसके पास 1 मंथ का टाइम दिया गया था, वो मंथ में पे करने वाला था। लेकिन क्या हुआ, अचानक उस महीने में ही वो जो बुलक था वो गुजर गया, मर गया, ओके। तो several months after the bullock's death, अलगू reminded साहू of the money he hadn't yet paid। तो बहुत महीने जो थे वो निकल गए और बुलक जो था वो गुजर गया, तो अलगू ने साहू से पैसे के बारे में रिमाइंड, याद करवाया कि जो पैसे अभी तक तुमने भरे नहीं हैं। साहू गॉट वेरी एनॉयड, आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी। तो साहू ने कहा, विरुद्ध में आकर कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, 1 पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो तुमने मुझे बीस्ट मीन्स जो एनिमल बेचा है, ठीक है, क्या बेचा है? एनिमल जो बेचा है वो होपलेस था। रिच्ड मीन्स होपलेस, ओके, क्या था वो? होपलेस था, और जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, वो कुछ नहीं लाया हम लोग के लिए। क्या हुआ? वो हम लोग के लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन ruin मीन्स विनाशा, ruin मीन्स विनाशा, क्योंकि वो लाया, वो उसके पास भी रहा नहीं, उसे कुछ काम नहीं किया, और वो 1 ही महीने में गुजर गया, तो जो भी था वो उसका विनाश करते गया, ओके। आई हैव ए बुलक, use it for a month and then return it to me, no money for the dead bullocks, he said angrily। तो फिर यहाँ उस साहू ने कहा कि मेरे पास एक बुलक है, तुम उसे ले जाओ, 1 महीने के लिए यूज़ कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर परत कर दो, वापस कर दो, नो मनी फॉर द डेड बुलक, ठीक है, जो गुजर गया बुलक उसके लिए पैसे क्यों दूँ? गुस्से से उसने साहू ने कहा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। तो अब अलगू जो था उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मैं ये जो केस है वो कहाँ ले जाऊँगा? पंचायत में ले जाऊँगा। आफ्टर ए सेकंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मर्ड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो फिर सेकंड टाइम कुछ ही रिफर केस किया, फिर कुछ ही महीनों के बाद
और फिर जब पंचायत जो थी वो तैयार हो रही थी, जब ये दोनों पार्टीज मतलब कि ये साहू और ये अलगू दोनों की मीटिंग्स जो होने वाली थी, तो मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, आस्किंग फॉर देयर सपोर्ट, उसके सपोर्ट के लिए वो पूछ रहे थे। बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, वो लोगों से बातें करने लगे दोनों, अलगू और साहू, और सपोर्ट के लिए बोलने लगे, जैसे कि उस चाची ने कहा था। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head panch. I will abide by his decision." तो पंचायत थी वो फिर से कहाँ थी, उस ओल्ड बनियान के ट्री के नीचे, और अलगू था वो वहाँ खड़ा था और वो बोल रहा था। जो पंचायत की आवाज़ है वो ही किसकी आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। और फिर साहू नॉमिनेट द हेड पंच, तो साहू जो थे वो क्या हुआ, मनोनीति करता, नॉमिनेट मीन्स यहाँ पर नेम, साहू नेम्ड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन मीन्स एक्सेप्ट, आई विल एक्सेप्ट बाय हिज डिसीजन, तो मैं जो भी डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुमन। Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? Sahu saw his chance. तो फिर एक बार जब पंच फिर से हुआ तो उस पंच में इस साहू ने किसका नाम लिया, जुमन का नाम लिया, और जुमन जो है वो सरपंच बैठ गया, और फिर सरपंच में कौन बैठा था अभी, जुमन। ओके, तो साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। Algu's heart sank, he turned pale, but what could he do? तो इसमें कौन हो गया, अलगू जो पंच में लगा था तो उसका नाम जो है वो नॉमिनेट हो गया था। ओके, द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जिस मोमेंट, जिस क्षण वो जो जुमन हेड हो गया पंच का, तो उसे तुरंत ही महसूस हुआ, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसे पता चल गई, और वो जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अच्छाई जो भी हो, ठीक है, वो उसे सच्चाई जो भी हो उसे वहाँ रखनी थी। हॉनरेबल पोजीशन मीन्स, डिग्निटी मीन्स हॉनरेबल पोजीशन जो थी वो उसे रखनी थी। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब जुमन जो है वो सरपंच की जो बड़ी सीट है उस पर बैठेगा, क्या उसका जो रिवेंज, उसकी जो दुश्मनी है वो अब निकालेगा, क्योंकि अलगू के साथ उसकी दुश्मनी थी ना, क्योंकि अलगू जब सरपंच था उसने कहा कि तुम्हें पैसे उसे देने पड़ेंगे। ओके, क्या भी वो दुश्मनी निभाएंगे दोनों। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचते ही रह गया, कौन, अलगू। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, ना। तो जुमन को ये लगा, अलगू को ये लगा कि जुमन ऐसे नहीं करेगा और वो सच्चाई का साथ देगा, और जो सच बात होगी वो ही रखेगा। कौन रखेगा, तो ये जुमन जो है वो रखेगा सच्ची बात। तो बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, तो अलगू ने और उन दोनों ने अपने जो भी बातें थी वो वहाँ पर रख दी। दे वेर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तो ये जो क्रॉस एग्जामिन्ड मतलब कि एक दूसरे से पूछपरछ की वो लोगों ने, ठीक है, किसने, जुमन ने, और फिर द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। कंसिडर्ड मीन्स डिस्कस्ड, ओके, विचार जो थे वो बहुत ही सोच समझ कर लिए गए। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। देन जुमन स्टूड मतलब कि जुमन जो है वो खड़ा हो गया और उसने अनाउंस किया, कह दिया कि ये हम लोग का ओपिनियन है कि साहू जो है वो अलगू को अपने जो बुलक्स के जितने पैसे वो लोगों ने बोले थे उतने पैसे साहू को, अलगू को चुकाने ही पड़ेंगे। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. तो जब साहू जो था वो क्या लेकर आया था, बुलक्स, किसके पास से लेकर आया था, अलगू के पास से। जब बुलक्स जो, तब उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं थी, उसके पास कुछ रोग या कुछ नहीं था जब वो लाया था, ठीक है। तो द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट,
तो ये जो डेथ हुई, बुलक्स की जो डेथ हुई वो अनफॉर्चुनेट थी। अनफॉर्चुनेट मीन्स सैड, वो दुर्लभ था उसका, ठीक है, कि वो बुलक्स वहाँ आकर 1 महीने के अंदर गुजर गई। बट अल्गू कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अल्गू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। लेकिन अल्गू जो है, ठीक है, उसने कभी कुछ नहीं कहा, कुड नॉट ब्लेम्ड फॉर इट, उसने कुछ ब्लेम नहीं किया। Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat is the justice. God lives in the voice of Panch." तो उसके मन में फीलिंग्स कुछ नहीं आई और उसने खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह दिया कि ये जो जस्टिस, जो ये लोग जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है, जो पंचायत की जो आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है, ठीक है। ऐसे किसने कहा? अल्गू ने कहा। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy." Soon after, Juman came to Algu. उसके बाद ये जुमन जो है वो किसके पास आया? अल्गू के पास। एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लिया। किसने गले लगा लिया? जुमन जो है वो अल्गू के पास आया और जुमन ने अल्गू से गले लगा लिया। जुमन केम टू अल्गू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, और कहा, और लास्ट पंचायत जो हुई थी उसमें हम दोनों क्या बन गए थे? एनिमी, दुश्मन बन गए थे। क्या बन गए थे? दुश्मन। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन्स टू बी ए पंच। तो आज मुझे एहसास हुआ कि पंच बनकर क्या कहना पड़ता है और कैसे रहना पड़ता है, और पंच का मतलब मुझे आज पता चला। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होता है वहाँ पर ना ही कोई फ्रेंड काम आता है, और मतलब कि ना ही कोई फ्रेंड होता है पंच का, और ना ही कोई दुश्मन होता है। वो हमेशा आवाज़ जो देते हैं वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं। ही ओनली नोज जस्टिस, उन्हें सिर्फ सच्चाई पता रहती है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। डिवेट मीन्स मूव अवे, ठीक है, लेकिन कोई भी लेट नो वन डिवेट मीन्स मूव अवे, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कोई अपने सच्चाई से भाग नहीं सकता। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, एंड ट्रूथ, हमेशा फ्रेंडशिप में सच्चाई होनी चाहिए। ओके, तो अल्गू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। तो ये जो अल्गू है उसने भी अपने फ्रेंड को गले लगा लिया। क्या किया? गले लगा लिया। एंड वेप्ट मीन्स उस जुमन के आंखों में आंसू आ गए थे तो उस आंसू को उसने पोंछ दिए। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। जो आंसू जुमन के आंखों में से निकल रहे थे, ठीक है, जुमन के आंखों में से जो आंसू निकल रहे थे उस आंसू में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो समझदारी में कुछ ना समझी हुई थी उन दोनों के बीच में, वो दोनों उस आंसू से उनकी जो दूरियां थी वो मिट गई। ओके, तो फिर से दोनों क्या बन गए? अच्छे मित्र, अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ओके, तो ये जो स्टोरी है वो किसने कही है? प्रेमचंद ने। किसने कही है? प्रेमचंद ने। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि पंच की जो आवाज़ होती है वो हमेशा भगवान की आवाज़ होती है, और पंच में ना ही कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई पंच, ना ही कोई फ्रेंड या फिर एनिमी को अलग अलग बातें कहते हैं। सबके लिए पंच जो है वो इक्वल है। ओके, तो आज हमने पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर हम लोग का चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। आपको इस पार्ट 3 को रीड करना है, और हम लोग की जूम मीटिंग जब आएगी तब आप इसके बारे में क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप पूछिएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना अभी तो यहाँ तक? ओके, तो चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ऐसे अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप लोगों ने अपनी वीकली टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से लिख ली होगी ना? ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग का वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।